आपको रचा है, इसलिए आपको बोझ उठाते हुए वो दुखी होता है। कल के विषय में, भविष्य के विषय में, भविष्य में मेरा क्या होगा, किस तरीके से होगा, कैसे हो पाएगा, ऐसे चिंता लेके अपने ऊपर बोझ को लादे घूम रहा है। लेकिन परमेश्वर को दुख होता है कि मेरा संतान क्यों ऐसा सोच रहा है। मैंने साफ लफ्जों में कह दिया है, इस वचन के द्वारा उनके जीवन में आशीष खोलने दे प्रभु मेरे राजा। हर एक बंद दरवाजे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से खुल जाएं। रे मान दे बेरे बे खाला बारबा। आइए हम वचन को खोलेंगे। वचन संगीता 68 का 19। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वह हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। याद रखना बहनों भाइयों, परमेश्वर का वचन हमें साफ लफ्जों में यहाँ बताता है। परमेश्वर कहता धन्य है वो प्रभु हमारा जो प्रतिदिन हमारे बोझ को उठाता है। परमेश्वर हमारे बोझ को उठाने के लिए तैयार है, प्रतिदिन का बोझ उठाने के लिए तैयार है। वह हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, इसलिए हमारे बोझों को उठाता है। उसने आपको बनाया है, आपको रचा है, इसलिए आपको बोझ उठाते हुए वो दुखी होता है कि हमारा बच्चे के ऊपर बहुत भारी बोझ है, ये नहीं उठा पाएगा। इसलिए परमेश्वर स्वयं अपने वचन के द्वारा कार्य करने के लिए पहुंचता है। बताता है दाऊद के द्वारा लिखा हुआ भजन संगीता, मुख से बोला हुआ भजन संगीता में लिखा, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन का हमारा बोझ उठाता है। प्रतिदिन का बोझ उठाने वाला हमारा परमेश्वर जब हमारे साथ है, फिर हमें किस बात का डर होना चाहिए। हमारा डर लेकिन बना रहता है। हमारे डर से निकलने के लिए आज परमेश्वर आपको बताएगा। परमेश्वर के पास आपको जाना है, आपका डर, क्योंकि उसने प्रतिदिन का बोझ आपको उठाया है। आप बोझ को ढो नहीं पा रहे, समस्या में दिक्कत में पड़े हैं, लेकिन फिर भी दुख को झेलते रहता है मनुष्य, लेकिन परमेश्वर के पास नहीं आना चाहता है। परमेश्वर के पास नहीं जाना चाहता है। उसने सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो उसने आपको रचा है और बनाया है, और परमेश्वर आपको सुखी देखना चाहता है, दुख में पड़ा हुआ नहीं देखना चाहता। लेकिन आज का मनुष्य क्या है, दुख में पड़ा रहता, लेकिन परमेश्वर के पास नहीं पहुंचता। लेकिन वचन हमें साफ बताता है, प्रभु कहता है मैं प्रतिदिन का आपका बोझ उठाऊंगा। क्या आपके जीवन में हो रहा, मैं उसका बोझ उठाऊंगा। आज मनुष्य बीमारी में है, कलेश में है, झगड़े में है, समस्याओं में है, दुखों में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, अपना बोझ अपने ऊपर लाद के घूम रहा है। उसके जीवन में शांति नहीं है, बोझ से भरा हुआ है, दुख से भरा हुआ है, समस्याएं हैं। लेकिन उसकी समस्या कई बार ऐसा होता है, समस्या जटिल हो जाती हैं। कितना भी हम इलाज करवाते हैं, इधर उधर भागते हैं, इधर उधर जाते हैं, लेकिन समस्या पे समस्या, समस्या पे समस्या, हमारे बोझ पे बोझ होता रहता है, ठीक नहीं हो पाता है। लेकिन परमेश्वर के पास जाने की उसकी इच्छा नहीं होती। परमेश्वर के पास हमें जाना चाहिए, जिसने हमें बनाया है। एक कहानी हम बताएंगे। एक मनुष्य था, वो अपना बोझ लकड़ी लेके जा रहा था। वो अपना बोझ उठा के, उसको जरूरत थी लकड़ी की, लेकिन बोझ उठा के वो चल नहीं पा रहा था, लड़खड़ा रहा था, गिरा जा रहा था। फिर भी वो बोझ अपना उठा के जा रहा था। एक व्यक्ति वहां से निकलता है, बोला है, भाई मैं आपकी मदद करूंगा, आप मेरे सवारी में आइए और अपना बोझ इसमें रखिए। वो बैलगाड़ी लेके आ रहा था और उसमें उसने बैठ किया, वो उसके अंदर वो खुश हुआ, थोड़ा आनंद हुआ कि उसका बोझ हल्का हो गया। लेकिन उसने जब उसने मुड़ के देखा गाड़ी वाले ने कि अरे ये बैठ तो गया है, लेकिन अपना बोझ
वो सर के ऊपर जो गट्ठा रखे था, लकड़ी का गट्ठा रखा हुआ था, वो सर के ऊपर रखे बैठ गया। अपना बोझ वो उतारना नहीं चाहता था। वो तो बोझ से ठीक है, चलने से असमर्थ था, इसलिए बैठ गया। वो खुश आनंद हुआ, लेकिन वो अपने ऊपर बोझ को रखे हुए उसके ऊपर बैठ गया। उसने कहा, भाई तुम उसके ऊपर रखे क्यों हो, नीचे उतार दो। बोले कि नहीं, मैं रखा हूँ। तो बहुत सारे लोग अपने बोझ को उठाना चाहते हैं, उठा के रखते हैं, लेकिन दुखी हैं, समस्या में है, परेशानी में है। लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं प्रतिदिन का बोझ आपका उठाता हूँ। वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, हमारे जीवन को बदलेगा। हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, इसलिए प्रतिदिन का भोजन, प्रतिदिन का समस्या सब परमेश्वर कहता है मेरे पास लेके आओ, मैं उसका बोझ उठाऊंगा। तुम क्यों परेशान हो, क्यों दिक्कत में हो? लेकिन फिर भी मनुष्य परेशान, दिक्कत में घूमता रहता है, एक सच्चा परमेश्वर के पास नहीं आता, दुख में पड़ा रहेगा। कितने लोग रोग में पड़े हुए, हॉस्पिटल में, अस्पतालों में पड़े हैं, समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन क्या है, वो नहीं जाना चाहते हैं। परमेश्वर की इच्छा है प्रत्येक मनुष्य उसके पास आए। उसने उस बोझ को उठाया है, उसने वो कीमत चुका दी है, इसलिए आप फ्री कर दिया है आपको, इसलिए आप फ्री नहीं होना चाहते हैं। प्रभु कहता है, मैंने आपके बोझ को बेटा उठा लिया है, बेटी उठा लिया है, बच्चों उठा लिया है, लेकिन परमेश्वर के पास आप जाना नहीं चाहते। इसलिए आपको अगर परमेश्वर के पास जाना है, अपने बोझ को प्रभु के ऊपर दे दो, तो आपको शांति मिलेगी, समाधान मिलेगा। देखो, परमेश्वर कहता है, परख कर देख यहोवा कैसा भला है। हमें देखो, परखो, हमने ये बोझ उठाया है, तुम क्यों बोझ उठा के घूम रहे, क्यों समस्या में घूम रहे? मैं हूं काफी इसके लिए। तो परमेश्वर अपने बोझ को, अपना बोझ परमेश्वर के ऊपर आपको डालना है भाइयों बहनों, देखना है। और हम एक वचन और पढ़ेंगे इससे बोझ के विषय में, मत्ती 6 का 34 पढ़ेंगे। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का दुख काफी है। मनुष्य कल के विषय में बहुत चिंता रहता है। कल मेरे भविष्य में क्या होगा, क्या नहीं होगा, मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा, मेरे लोगों का भविष्य क्या होगा, मेरे जीवन में क्या होगा। लेकिन कई बार इस बोझ को लेके घूमता है इंसान, ऐसे बोझ को लेके अपना घूमता रहता है, परेशान रहता है, लेकिन परमेश्वर के नजदीक नहीं आता है, कल की चिंता में रहता है। लेकिन परमेश्वर हमें बताता है, कल की चिंता परमेश्वर अपने आप कर लेगा। इसलिए आज का बोझ आज के लिए काफी है। दिलासा देता है परमेश्वर, तसल्ली देता है परमेश्वर का वचन कि कल के दिन कल को छोड़ दो। आज देखो आपके जीवन में क्या हो रहा है, आज आपको देखना है। लेकिन कल के विषय में भी परमेश्वर कहता है, कल का दिन अपने आप चिंता कर लेगा, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मनुष्य फिर भी चिंतित रहता है कल के विषय में, भविष्य के विषय में। भविष्य में मेरा क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, कैसे हो पाएगा, ऐसे चिंता लेके अपने ऊपर बोझ को लादे घूम रहा है। लेकिन परमेश्वर को दुख होता है कि मेरा संतान क्यों ऐसा सोच रहा है। मैंने साफ लफ्जों में कह दिया है, कल का दिन कल की चिंता कर लेगा, आज का दुख आज के लिए आपका काफी है। फिर क्यों परेशानी भुगत रहा है, क्यों सोच रहा है वो? लेकिन परमेश्वर की बातों को ना मान के अपने मर्जी से अपने जीवन को बिताता है मनुष्य, वो ऐसी बातों में फंसता है। लेकिन परमेश्वर कहता है, कल का दिन अपने आप चिंता कर लेगा। इसलिए आपको कल के दिन की चिंता नहीं करना है।
और परमेश्वर साफ तौर से आपके जीवन में काम करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर से आप संगति रखिए, परमेश्वर के पास जाइए। परमेश्वर बोझ उठाने वाला परमेश्वर है, समस्या को उठाने वाला परमेश्वर है, आपकी दिक्कत को उठाने वाला परमेश्वर है। बीमारी जटिल से जटिल हो, प्रभु के पास आइए, प्रभु ठीक करेगा। एक विश्वास लेकर आओ तो संभव है आपके लिए, क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए कोई काम असंभव नहीं है। आपके लिए असंभव होगा, लेकिन परमेश्वर के लिए आपकी चिंता परमेश्वर करता है। इसलिए परमेश्वर ने वचन के द्वारा कहा है। और एक वचन और जानेंगे हम, मत्ती 11 का 28 पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर एक बार और कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जितने लोग दुनिया में परिश्रम करते हैं, एक के लिए परमेश्वर नहीं आया, पूरी दुनिया के लिए परमेश्वर आया, क्योंकि उसने सारे जगत से ऐसा मोहब्बत किया, अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। वो अनंत जीवन के लिए वो आपका बोझ उठाना चाहता है, कि ऐसा नहीं बोझ उठा के आप थक जाओगे और रास्ते में गिर जाओगे, तो फिर अनंत जीवन कैसे आप पाओगे। तो परमेश्वर आपकी चिंता करता है, इसलिए कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो बुला रहा है, आपको बुला रहा है, आवाज लगा रहा है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर विश्राम देने वाला परमेश्वर है, उसी के पास आपको विश्राम मिलेगा, उसी के पास से आपको सब कुछ मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा, उसका वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। जिसका भरोसा परमेश्वर पर होगा, उस पर घटी नहीं होगी। वो लेने वाला नहीं, देने वाला होगा। दूसरे के नगर में कैसे दिखे, लेकिन वो लेने वाला नहीं, देने वाला व्यक्ति होता है। इसलिए भाइयों बहनों, याद रखो, परमेश्वर को ऊपर अपना बोझ को डालना है। परमेश्वर को आपकी चिंता है। प्रिय भाइयों बहनों, आपको प्रभु बहुत चाहता है, बहुत प्रेम करता है। इसलिए उसने अपने आप को, परमेश्वर ने अपने आप को दीन कर दिया, अपने आप को वो बोझ उठाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि आपसे वो मोहब्बत चाहता है, आपसे वो प्रेम करता है। इसलिए आपकी पूरा मदद करना चाहता है, आपको वहां पहुंचाना चाहता है जहां वो है। आपका रास्ते में कोई दिक्कत ना हो, तकलीफ ना हो जाने में, इसलिए आपके बोझ को वो स्वयं लेना चाहता है, स्वयं आपको आगे रखना चाहता है। कहता है, मैं आपको चलाऊंगा। परमेश्वर का वादा है, वो चलाने वाला है। वो कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हमें भाइयों बहनों परमेश्वर के पास जाना है। दुखों मुसीबत को परिश्रम करने वाले जितने दुनिया के अंदर हैं, सभी को परमेश्वर के पास जाना है। वहां से आपको विश्राम मिलेगा, शांति मिलेगा, समाधान मिलेगा, उत्तर मिलेगा। परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। इसलिए चिंता मत करो, परमेश्वर सब कुछ देखेगा, परमेश्वर आपको बदल देगा। परमेश्वर कहता है, कल की चिंता में आप मत पड़िए, कल का दिन अपने आप चिंता कर लेगा। उसने हमारे बोझ को उठाया है, उसने हमारी तकलीफ को उठाया है, इसलिए वो अपनी तकलीफ, तुम्हारे बोझ को अपने ऊपर लादना चाहता है। उसने क्रूस के ऊपर अपना जान दिया है, इसलिए तुम आजाद हो जाओ। उसने वो बोझ उठा चुका, वो ऑलरेडी उठा चुका है बोझ, इसलिए आपको वो बुला रहा है, आपको चाहता है, इसलिए बुला रहा है। आइए हे सब परिश्रम करने वाले, आइए बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, जीसस, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर चाहता है
आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। इसलिए आइए हम परमेश्वर के नज़दीक जाएं। आज से हम परमेश्वर के पास बैठे, यीशु मसीह के पास बैठे, उसके गुणगान गाएं। देखिए आपके जीवन बदल जाएगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। जितने हमने आज वचन सुना है, परमेश्वर हमारे बोझों को उठाने वाला है। ग्लोरी टू गॉड। मेरे खुदा रिबा शेखे रेवे रीमान देवे रेवे खलबरबा शदवे नमा रीमिन देवी भी खलबरबे खलबा। पवित्र आत्मा प्रभु मेरे राजा, जितनों ने इस वचन को सुना है, ग्लोरी टू गॉड, जहां भी है प्रभु इनको छुए प्रभु, क्योंकि वचन में लिखा है यहोवा की आंखें हर एक स्थान पे लगी हैं, वो बुरे और भले दोनों को देख रही हैं प्रभु मेरे राजा। जितने इस वचन को आज सुना है, देखा है, रे बा शेखे रेबे, उनके जीवन को आप बदले मेरे खुदा। इस वचन के द्वारा उनके जीवन में आशीष खोलने दे प्रभु मेरे राजा। हर एक बंद दरवाजे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से खुल जाएं। रे मान देवे रेबे खालाबाराबा, जीसस, ग्लोरी टू गॉड। पवित्र आत्मा आप अगुवाई करे प्रभु। एक एक भाई, एक एक बहन, एक एक बच्चों को छू ले प्रभु आज प्रभु मेरे राजा। इस वचन के द्वारा उनके जीवन में आशीष हो जाए प्रभु। जो बोझ को लाद के घूम रहे हैं प्रभु, वो बोझ आज आपके ऊपर दे दे प्रभु मेरे राजा। प्रभु की यही इच्छा है। ग्लोरी टू गॉड मेरे खुदा, आप उनके बोझों को प्रभु उठा ले मेरे राजा, उनके कष्टों को उठा ले प्रभु मेरे राजा। जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। जीसस, ग्लोरी टू गॉड। आप महान हैं, स्तुतियों में विराजमान मेरे खुदा जीसस, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, यहोवा राफा, यहोवा हीरे, यहोवा सामा, यहोवा जारा। जीसस, इलोहिम, परमेश्वर महान, स्तुतियों में विराजमान। इसलिए प्रभु मेरे राजा हर एक को छू ले प्रभु, जितने देख रहे परमेश्वर मेरे राजा। ग्लोरी टू गॉड मेरा खुदा, उत्तर दे एक एक को प्रभु। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। आप महान हैं, इसलिए प्रभु मेरे राजा आप हमारा उत्तर दिया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। सारी महिमा यीशु मसीह के नाम से मानते हैं पिता, सुन और ग्रहण करें, आमीन।